Hey friends, myself Himangini Dilip Siraj and welcome to my channel Decoding Coding Theories. Let's decrypt concepts together. मिलिए रूही से जो कभी कभी ही ऑनलाइन शॉपिंग करती है, पर इस पेंडेमिक सिचुएशन में बाकी सब की तरह उसने भी सोचा कि ऑनलाइन शॉपिंग कर ले। थोड़ी देर इंटरनेट सर्फ करने पर उससे पता चला कि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिससे वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती है। कुछ देर और इंटरनेट सर्फ करने के बाद उसने एक अननोन वेबसाइट से अपने लिए कुछ जीन्स ऑर्डर कर दिए। थोड़ी ही दिन में उसका पार्सल आ गया। पार्सल देखकर रूही बहुत खुश हुई। उसने तुरंत ही पार्सल को खोला, लेकिन पार्सल में जीन्स तो थे ही नहीं, उसमें तो शूज थे। ये देखकर रूही को बहुत गुस्सा आया। रूही भी एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, ये तो कोई बात हुई। उसने गूगल पर जाकर उस वेबसाइट का कस्टमर केयर नंबर लिया और वहाँ कॉल किया। कस्टमर केयर को पूरी बात बताई। कस्टमर केयर ने उसको बोला कि वो एक लिंक शेयर करेंगे जिसमें एक फॉर्म फिलअप करना रहेगा। फॉर्म फिलअप करके सबमिट करने पर उसको पैसे रिफंड हो जाएंगे। रूही ने बिना कुछ सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक किया और उस फॉर्म को फिलअप किया जिसमें डिटेल्स जैसे कि यूपीआई कोड, ईमेल एड्रेस सब कुछ मांगा था। वो उसने भर के सबमिट कर दिया। कुछ देर बाद उसका फ़ोन स्कैन होने लगा। रूही को पता ही नहीं चल रहा था कि उसके फ़ोन में क्या हो रहा है, इसीलिए उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करने के बाद उसे पता चला कि उसका गूगल अकाउंट और गूगल पे से सारे पैसे भी गायब है। ये सब होने पर रूही बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसने बहुत कोशिश की कि उसके पैसे वापस आ जाए, लेकिन वो वापस नहीं आ पाए। ये तो थी रूही की कहानी, लेकिन इसके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिसके साथ ऐसी घटना होती है ऑनलाइन फ्रॉड की। ये सोच रहे होंगे कि उसका फ़ोन स्कैन कैसे हुआ और हैक कैसे हुआ, तो उसके लिए ध्यान से समझना पड़ेगा। कस्टमर केयर ने जो लिंक उसको शेयर की थी, उस लिंक में ही गड़बड़ थी। उसे मालवेयर कहते हैं। यहाँ मालवेयर का मतलब होता है उस लिंक में एक छोटा सा प्रोग्राम या स्क्रिप्ट ऐड करना जो उस लिंक पर क्लिक करने से एक्टिवेट होता है। उस स्क्रिप्ट और प्रोग्राम में आपके फ़ोन को स्कैन करने का कमांड होता है। स्कैन होने पर आपका फ़ोन में जितने भी पासवर्ड्स होते हैं वो सब हैकर के डेटाबेस में सेव हो जाते हैं और आपका अकाउंट हैक हो जाता है। तो यहाँ होती है रूही की कहानी ख़त्म। अब हम समझते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड में ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड्स, बैंक फ्रॉड्स, जॉब फ्रॉड्स, फ्रीलांसिंग फ्रॉड्स और लकी कूपन फ्रॉड्स होते हैं। इसमें और कई तरह के फ्रॉड्स होते हैं। सबसे पहला है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड्स। जैसा कि हमने रूही के केस में देखा, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड्स में प्रोडक्ट्स का चेंज हो जाना, पार्सल डिलीवर ना होना एक्सेट्रा होता है। अब आते हैं बैंक फ्रॉड्स पे। इसमें दो टाइप के फ्रॉड्स होते हैं, पहला ओटीपी फ्रॉड्स और दूसरा वेबसाइट फ्रॉड्स। ओटीपी फ्रॉड्स में हैकर कभी कभी आपको कॉल करके बताते हैं कि आपका कार्ड रिन्यू करना है वरना वो बंद हो जाएगा, और आपके पास से ओटीपी मांगते हैं। उस ओटीपी को देने से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। इसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। और वेबसाइट फ्रॉड्स, इस टाइप के फ्रॉड्स में हैकर्स फिशिंग अटैक का यूज़ करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। अब आते हैं जॉब फ्रॉड्स पे। इस टाइप के फ्रॉड्स जॉब सर्चिंग एप्लीकेशन और वेबसाइट से ही होते हैं ज़्यादातर। ये फ्रॉडस्टर्स ज़्यादातर ईमेल से कांटेक्ट करते हैं, तो अगर कभी आपको कोई भी ईमेल आए तो कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स जानने के बाद ही अप्लाई करें। उसके बाद आते हैं फ्रीलांसिंग फ्रॉड्स। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़ को फ्रीलांसिंग के बारे में पता ही होगा। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां आपको टेम्पररी वर्क मिलता है, लेकिन यहाँ सारे एम्प्लॉयज़ जेन्युइन नहीं होते। अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपको काम देने से पहले डिपॉजिट मांगे तो वो फ्रॉड हो सकता है। रिस्क लेने का एज नहीं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लकी कूपन फ्रॉड्स। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन लकी ड्रॉ करते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करना महंगा पड़ सकता है। इसमें दो टाइप के अटैक्स हो सकते हैं, जैसे कि मालवेयर अटैक, जैसा हमने रूही के केस में देखा, और मनी फ्रॉड। अब प्रिकॉशंस, यानी कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के तरीके। सबसे पहले तो लालच बुरी बला होती है। ज़्यादातर ऑनलाइन फ्रॉड्स लालच की वजह से ही होते हैं। दूसरी बात,
कोई भी लिंक को क्लिक करने से पहले ये ज़रूर सोचें कि क्या उस लिंक को ओपन करना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो उस लिंक को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद गूगल में जाके sitecheck.sucuri.net साइट ओपन करें और इस लिंक को वहाँ पेस्ट कर दें। ये साइट आपको उस लिंक का रिस्क परसेंटेज बताएगी। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में रिपोर्ट करना हो तो आप गवर्नमेंट बेस्ड वेबसाइट cybercrime.government.in पर कर सकते हैं। अपने हर सोशल मीडिया अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स to make them aware about online frauds. Also, comment down your thoughts on this video. If you are new to this channel, then subscribe my channel and press that bell icon to get notified when I post a new video. Stay home and stay safe. Thank you for watching.